हेलो फ्रेंड्स। आई एम मोहित बंसल। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको रेन मेन प्रॉब्लम के काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए थे। और रेन मेन के साथ में रिवर के भी सवाल कराए थे। अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब हमारे पास रहे हैं एक तो विंड के, दूसरा साउंड के, और फ्लैग साउंड, इनके सवाल करने हैं। फिर और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर अभी इस वीडियो में केवल और केवल मैं बिंड के सवाल कराऊंगा, ठीक है। बिंड के सवाल कराने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, है ना। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है मिस नहीं करना है, पूरा देखना है आपको, ठीक है। तो विंड प्रॉब्लम, तो सबसे पहले आता है कि विंड की प्रॉब्लम होती क्या है। तो विंड की प्रॉब्लम वही होती है जो रिवर की प्रॉब्लम होती है। जो रिवर में हमने प्रॉब्लम की थी ना, बस ऐसा मान लो कि आदमी जो है हवाई जहाज है और हवा जो है वो पानी है। कैसे? ठीक है। एक बात बताओ, ये कोई शहर है ए, ये कोई दूसरी सिटी है बी, ठीक है। यहाँ से एक हवाई जहाज जाता है सीधा ए से बी की तरफ, ठीक है। यदि हवा नहीं रुकी, यदि हवा ठहरी हवा है मतलब हवा नहीं चल रही है, तो क्या होगा कि एरोप्लेन जो है ना, हवाई जहाज, उसकी मर्जी चलेगी। वो जहां पर जाएगा, जहां पर जाना चाहेगा वो वहीं पर चला जाएगा। यदि उसे ए से बी की तरफ जाना है तो वो सीधा ए से बी की तरफ ही जाएगा। ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, वो कहां पर होगी? इन अलोंग, सॉरी, अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए बी। ए बी को जो लाइन ज्वाइन करेगा, उस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जो होगी डायरेक्शन एरोप्लेन की, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो ए बी के अलोंग होगी। कब कब बात कब है? जब हवा ठहरी हुई है, ठीक है। सपोज बी इधर है, ए से बी की तरफ जाना है और हवा ठहरी हुई है, तो हवाई जहाज इस दिशा में जाएगा, ठीक है। हवा से उसका कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। हवा पिक्चर में कब आएगी? जब हवा चलने लगेगी, ठीक है। अब यदि हवा चलने लग जाएगी, अब यदि हवा चलने लग जाएगी और पहुंचना है उसको सिटी ए से सिटी बी की तरफ, पहुंचना है उसे सिटी ए से सिटी बी की तरफ। तो एक बात बताओ, मैं बहुत ही जनरल केस ले रहा हूं कि यदि हवा इस साइड चल रही है, वेलोसिटी ऑफ विंड इस साइड है, तो तो हवाई जहाज को किस दिशा की तरफ चलना चाहिए भाई? ये जो हवाई जहाज है उसको किस दिशा की तरफ चलना चाहिए कि वो बी से बी की सिटी बी की तरफ पहुंच जाए? तो भाई पहले हम देखेंगे कि हवा चल रही है कि नहीं चल रही है। तो हवा चल रही है इस दिशा में, कोई बात नहीं, आप भी इस दिशा में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हवा तो बल्कि आपका सपोर्ट करेगी, हवा तो आपका बल्कि सपोर्ट करेगी। इसका मतलब यदि हवाई जहाज की स्पीड बी ए है, एरोप्लेन की स्पीड बी ए है, तो ग्राउंड पे बैठा व्यक्ति बोलेगा कि हवाई जहाज बी ए से नहीं, बी ए प्लस बी डब्ल्यू से जा रहा है, हवा भी सपोर्ट करेगी, ठीक है। और यदि उल्टा बी से ए की तरफ जाएगा, तो हवाई जहाज की जो वेलोसिटी होगी, ग्राउंड पे बैठे व्यक्ति बताएगा कि हवाई जहाज जो है ना वो बी ए माइनस बी डब्ल्यू से जाएगा। यदि वो बी से ए की तरफ जाता है और हवा ए से बी की तरफ बहती है, तो हवाई जहाज की जो स्पीड होगी वो बी ए माइनस बी डब्ल्यू होगी। ये तो बहुत सिंपल केस था। अब क्या होगा, अब क्या होगा यदि हवाई जहाज, अब क्या होगा, ठीक है। ये तो थी चलती हवा, ठीक है, चलती हवा, ठीक है। अब चलती हवा में पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है किसको?
हवाई जहाज को, हवाई जहाज ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है हवाई जहाज को, और विंड की वेलोसिटी ऐसे है, हवा ऊपर की तरफ ऐसे, हवा मतलब ऐसे देखो, ये जैसे भगवान है ना धरती को देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या चल रहा है भाई बताओ, धरती में क्या चल रहा है? धरती में एक तो हवा जो है ना वो ऐसे चल रही है, ठीक है, भगवान देख रहे हैं कि हवा जो है ना ऐसे चल रही है। ये एक सिटी है ए, ये एक सिटी है ए, ये एक सिटी है बी, ठीक है, हवाई जहाज सिटी ए से सिटी बी की तरफ जाता है, और भगवान देखते हैं कि हवा ऐसे बह रही है, हवा हवा जो है ऐसे बह रही है, भगवान ऊपर से देख रहे हैं भाई ऐसे, ठीक है, तो भगवान ने देखा कि ये सिटी ए है, ये सिटी बी है, और सिटी ए से सिटी बी बी की ओर एक हवाई जहाज जाता है, ठीक है, जाएगा सीधा, ठीक है, भगवान देखेंगे कि जाएगा सीधा, ठीक है, लेकिन हवा जो है वो ऐसे बह रही है, तो मैंने उसको बोर्ड पे कैसे बताया है कि सिटी ए से सिटी बी की तरफ एक हवाई जहाज को जाना है, ठीक है, सिटी ए से सिटी बी की तरफ हवाई जहाज को जाना है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, हवा है ना, अब हवा क्या करेगा ना, हवा अपनी वेलोसिटी हवाई जहाज को भी दे देगा, ठीक है, यदि आप पानी में बहो, पानी में जाओगे तो पानी क्या करेगा, पानी आपको अपनी वेलोसिटी दे देगा, ठीक है, ऐसे ही हवा बह रही है तो हवा जो है ना अपनी वेलोसिटी हवाई जहाज को दे देगी। अच्छा, हवाई जहाज की वेलोसिटी इसको बी डब्ल्यू वेलोसिटी मिल जाएगी, विंड की जो वेलोसिटी ना वो इसको मिल जाएगी, और दूसरा हवाई जहाज भी जो है कुछ अपनी स्पीड से आगे की तरफ जाएगा, इसका मतलब हवाई जहाज के पास दो स्पीड होंगी, एक तो बहती हुई हवा की स्पीड होगी उसके पास, और एक उसके पास खुद की स्पीड होगी। अब इसमें से वो किस चीज को कंट्रोल कर पाएगा, क्या वो इसको कंट्रोल कर सकता है, क्या वो इसको कंट्रोल कर सकता है, दोनों में से उसके पास ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसको वो आराम से कंट्रोल कर सकता है? देखो भाई, हवा तो जैसे बहेगी ना बहेगी, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, ये तो नेचर के हाथ में है कि हवा कैसे बहेगी। यदि हवा ऐसे बहेगी ना तो हवा ऐसे ही बहेगी, इसका मतलब हवाई जहाज की एक वेलोसिटी तो ये रहने वाली ही है, हवाई जहाज की एक वेलोसिटी तो ये रहने ही वाली है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये हवाई जहाज हवा में उड़ने वाला है, और हवा की जो वेलोसिटी है वो हवाई जहाज को मिलने वाली है। इसका मतलब हवाई जहाज को ए से, अच्छा यदि हवाई जहाज ऐसे जाता है, हवाई जहाज ऐसे जाता है तो इन दोनों वेलोसिटीज का सम क्या आएगा, दोनों वेलोसिटीज का सम ये आने वाला है, इसका मतलब हवाई जहाज ऐसे सीधा जाएगा। ये क्या हुआ, मेरे को तो इस बी की तरफ जाना था और आप जा इधर रहे हो, ये क्या गलत, ये तो फिर गलत बात हो गई। इसका मतलब हवा ने जो है वो खेल बिगाड़ दिया, हवा ने खेल बिगाड़ा नहीं बिगाड़ा बात समझ में आई है नहीं आई है? देखो, विंड प्रॉब्लम में ना मेन प्रॉब्लम ये होती है कि समझ में नहीं आता कि हवा कर क्या रही है। मेरे को मतलब है ना, ऐसा लगता है कि फीलिंग ही नहीं आती सवाल करते वक्त कि हवा ऐसे बह रही है, अल्फा एंगल पर भी रही है बह रही है, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा ना कि वो चल क्या रहा है, मेरे को समझ में नहीं आता क्या है। तो मैं बिल्कुल जो बेसिक जो पहली क्लास का जो बच्चा है ना वो भी समझ जाएगा कि जो है ना हवाई जहाज के पास तो ना एक वेलोसिटी तो फिक्स रहेगी, वो कौन सी, हवा की वेलोसिटी, हवाई जहाज को हवा की वेलोसिटी तो मिलने ही वाली है। दूसरा उसके पास कंट्रोल में क्या है, खुद की वेलोसिटी, वो चाहता है तो वो है ना खुद की वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकता है। यदि उसे पॉइंट ए से बी की तरफ जाना है, और सपोज पायलट जो है वो अनपढ़ था, उसने देखा कि ए पॉइंट इधर है, बी पॉइंट इधर है, सिटी ए इधर है, सिटी बी इधर है, तो मैं सिटी ए से सिटी बी की तरफ सीधा जाऊंगा। उसने ध्यान नहीं लगाया कि हवा कहाँ बह रही है, तो है ना, तो उसने यदि ऐसा किया ना कि सिटी ए से सिटी बी की तरफ हवाई जहाज को सीधा भगाया, तो वो सीधा नहीं जाएगा, वो तो ऐसा ऐसा जाएगा। इसका मतलब यदि उसे पॉइंट बी की तरफ जाना है तो उसको इस कंपोनेंट को खत्म करना होगा, हवा के इस कंपोनेंट के अगेंस्ट एक ऐसी वेलोसिटी लानी पड़ेगी जो इसको खत्म कर दे। इसका मतलब हवाई जहाज को ऐसा जाना पड़ेगा, बी ऐसे, इससे क्या होगा ना, इससे एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, ये वाला कंपोनेंट हवाई जहाज को ए से बी की तरफ ले के जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट हवाई जहाज को क्या करेगा, ये वाला कंपोनेंट हवाई जहाज को हवा से लड़ने में मदद करेगा। ठीक है, तो बात बड़ी सिंपल सी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ।
तो अब जो जो भी पढ़ा हो सबका कंक्लूजन बताता हूँ क्या पढ़ा। अभी तो क्या है, थ्योरी है, ठीक है। थ्योरी पढ़ा दूंगा, 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, उसके बाद सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू जो ग्राउंड होगी, हवाई जहाज की जो नेट वेलोसिटी इधर आई थी ना, वो दो वेक्टर का सम है। वेलोसिटी ऑफ हवाई जहाज विद रेस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब ये कौन सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इन स्टिल एयर। मेरे को पता है बात समझ में आ रही है आपको ना। और ये क्या वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। हवा किस स्पीड से बह रही है, वो है। और ये क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। भगवान ने हवाई जहाज को जाते हुए कैसे देखा, भगवान देख रहे हैं भाई हवा ऐसे बह रही है, हवाई जहाज ऐसे जाना चाहता है, तो हवाई जहाज को कैसे जाना चाहिए, तो हवाई जहाज को ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, तो जो भगवान देखेंगे ना, भगवान ऊपर से जो देखेंगे ना, वो वेलोसिटी इसको देखेंगे। भगवान विंड की वेलोसिटी को नहीं देखेंगे, भगवान गॉड, ठीक है, गॉड जो है ना वो गॉड जो है ना वो एरोप्लेन की स्पीड को नहीं देखेंगे, गॉड देखेंगे कि एरोप्लेन की स्पीड क्या है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये बात आपको समझ में आने वाली है। भाई तीर का निशान लगाओ, भाई तीर का निशान लगाओ, तीर का निशान लगाओ, बहुत ये तीर का निशान बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब ठीक है, बात एकदम समझ में आ चुकी है। मतलब हवा को जो है हवाई जहाज को है ना, दो हवाई जहाज के पास दो वेलोसिटीज होंगी, एक तो उसके पास खुद की वेलोसिटी होगी, एक उसके पास एक उसके पास हवा की वेलोसिटी होगी। हवा की वेलोसिटी का उसके पास कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन खुद की वेलोसिटी का उसके ऊपर कंट्रोल होगा। तो 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 वो जहाँ जाना चाहता है वो जहाँ जाना चाहता है जा सकता है, क्योंकि उसके पास एक वेलोसिटी उसके कंट्रोल में है। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, सपोज सपोज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है, ठीक है। इसका मतलब भगवान ने क्या देखा, भगवान ने देखा कि हवाई जहाज ऐसे जा रहा है, भले ही हवाई जहाज की स्पीड कुछ भी हो, लेकिन हवाई जहाज तो ऐसे ही जा रहा है। दूसरा, मैंने भगवान को बताया कि हवाई जहाज जो है ना ऐसे जा गया था, ठीक है। और दूसरा, हवा जो है ना वो इस हवा जो है वो ऐसे बह रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे बह रही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि हवाई जहाज को किस डायरेक्शन में उड़ना चाहिए और कितनी स्पीड से उड़ना चाहिए कि वो सीधा उसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाए। तो मेरे को पता है हवाई जहाज की जो स्पीड होगी ना, हवाई जहाज की जो वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो दो वेक्टर का सम है। एक तो उसकी खुद की वेलोसिटी जो कि स्टिल एयर में होती है ना, प्लस विंड की वेलोसिटी। इसका मतलब विंड की वेलोसिटी तो मेरे को पता है, इसका मतलब हवाई जहाज की वेलोसिटी में इस यदि हवाई जहाज की वेलोसिटी को ऐसे ऐड कर दूं इसमें विंड में, तो मेरे को इन दोनों वेक्टर को ऐड करने पर एक ट्रायंगल बन रहा है, इन तीनों वेक्टर को ऐड करने पर एक ट्रायंगल बन रहा है। तो मतलब ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो ये सी वाला वेक्टर है भाई, है ना। ये सपोज ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो ऐड कैसे करेंगे, एक के हेड से दूसरे को टेल को मिलाएंगे, फिर इन दोनों को ऐड करने पर एक ट्रायंगल बनाएंगे, क्लोज ट्रायंगल, जिससे हमें जो है रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा इन दोनों वेक्टर का। इसका मतलब हवाई जहाज को है ना वो ऐसे उड़ना चाहिए, ठीक है। हवाई जहाज को क्या है, ऐसे उड़ना, ऐसे जो है ना मुंह करके उड़ना चाहिए, जिससे वो जिससे वो है ना उसकी नेट स्पीड नेट वेलोसिटी ऐसे आ जाएगी, ठीक है। उड़ तो वो ऐसे रहा है, ठीक है, जा तो वो ऐसे रहा है, लेकिन जा तो वो ऐसे रहा है, लेकिन विंड जो है ना उसको ऐसे भी एक्स्ट्रा लेके जा रही है। इसका मतलब पूरे रास्ते में वो ऐसे जाएगा, जैसे ये हवाई जहाज का मुंह है आगे की तरफ का, तो हवाई जहाज है ना ऐसे सीधा जाएगा, ऐसे सीधा जाएगा,
ठीक है, ऐसे सीधा जाएगा। दोबारा और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे तब समझाएंगे। ठीक है, इसका मतलब हवाई जहाज की जो स्पीड है ना, वो दो वेक्टर का सम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर बड़ा सिंपल है कि ये एक सिटी है ए, ठीक है, सपोज ये जयपुर है और ये है दिल्ली। ठीक है, जयपुर से दिल्ली के बीच की डिस्टेंस है डी। ठीक है, और ये है एक हवाई जहाज। ठीक है, ये है एक हवाई जहाज जिसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, रुकी हुई हवा में उसकी स्पीड है बी। ठीक है, और हवा की जो स्पीड वेलोसिटी है वो है बी डब्ल्यू, जो कि हॉरिजॉन्टल है, जो मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, तो फाइंड आपको बताना है कि जयपुर से दिल्ली जाने में कितना टाइम लगेगा। दिल्ली जाने में कितना टाइम लगेगा। और दूसरा, दिल्ली से जयपुर जाने में दोबारा कितना टाइम लगेगा। ठीक है, दिल्ली से जयपुर जाने में कितना टाइम लगेगा। पहली बार जा रहे हैं, जयपुर से दिल्ली जाएंगे, फिर वापस दिल्ली से जयपुर जाएंगे, दोनों सिचुएशन में आपको टाइम बताना है। ठीक है, सॉल्यूशन। तो भाई सॉल्यूशन तो ये कहता है कि दिल्ली ये है ना, सॉल्यूशन ये कहता है हमारा कि आपको जाना है जयपुर से दिल्ली। क्या हवा बह रही है? हाँ बह रही है। किधर की तरफ बह रही है? इधर की तरफ बह रही है। चलो ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ हवाई जहाज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो होने वाली है, एक तो हवाई जहाज की खुद की स्पीड होगी प्लस हवा की स्पीड भी उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब जो है ना हवाई जहाज जो है ना वो, ठीक है, तो अभी बताओ, हवा ये वाली स्पीड कितनी है? सब ये वाली स्पीड है बी डब्ल्यू, इसको आई मान लेता हूँ। ठीक है, आई कैप। ठीक है, और अब ये तो पता है ना कि ए से बी की तरफ जाना है, तो ए से जो बी की तरफ डायरेक्ट जो रास्ता होगा ना, उसी में ही हवाई जहाज को जाना होगा। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही हवाई जहाज को जो है ना वो उड़ना है। ठीक है, हवाई जहाज उड़ेगा ना तो इसी लाइन के अलोंग उड़ेगा। ठीक है, मतलब ग्राउंड पे भगवान जो देखेंगे ना, भगवान ऊपर से वो देखेंगे कि हवाई जहाज ऐसे सीधे ए से बी की तरफ ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग उड़ रहा है, जिसकी डायरेक्शन मैंने आई मान ली। अब इसको ऐसे समझो कि ये जो है ना एरोप्लेन की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो ये आई डायरेक्शन में है। ठीक है, आई डायरेक्शन में है, हवा भी आई डायरेक्शन में बह रही है, तो हवाई जहाज को ना वो सीधा चलना, सीधा उड़ना चाहिए। मतलब हवाई जहाज है ना, उसकी स्पीड सीधी बी होनी चाहिए। ठीक है, सीधा बी से बी वेलोसिटी से ए से बी की तरफ उड़ेगा, तो बी आई कैप, तो ये इस टोटल स्पीड हो जाएगी हवाई जहाज की। तो टोटल स्पीड जो है ना हवाई जहाज की क्या होने वाली है, बी प्लस बी डब्ल्यू। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो और ए से बी के बीच की डिस्टेंस भी डी है, तो टाइम कितना लग जाएगा, डी अपॉन बी प्लस बी डब्ल्यू।
ठीक है। और जब वापस दिल्ली से जयपुर जाएंगे तो इसमें क्या होगा ना, इस वाले केस में क्या होगा, हवाई जहाज तो ऐसे सीधा जाएगा एसीबी की तरफ, लेकिन इसमें जो है ना वेलोसिटी ऑफ विंड इसका अपोज करेगी। तो इस वक्त जो फिर नेट वेलोसिटी होगी ना वो कुछ घट जाएगी, बी माइनस बी डब्ल्यू। ठीक है, इसका मतलब जब वापस आओगे ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा क्योंकि ज़्यादा मेहनत लग रही है। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था, है ना। दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा ये बताओ, जयपुर से दिल्ली गए और फिर दिल्ली से जयपुर आए तो कितना टाइम लगा। ज, मतलब जयपुर से दिल्ली गए और वापस जयपुर आए, मतलब जयपुर से चले और वापस जयपुर पहुंचे, जयपुर से चले और वापस जयपुर आए, ठीक है, उसमें कितना टाइम लगा। जब हवा चल रही थी जब कितना टाइम लगा, और जब हवा नहीं चल रही थी तब कितना टाइम लगा। तो किस में टाइम ज़्यादा लगेगा, हवा चल रही है तब ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर हवा नहीं चल रही है तब ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो दो सिचुएशन है, एक तो हवा चल रही थी और एक हवा नहीं चल रही थी। जब हवा चल रही थी तो हम जयपुर से दिल्ली गए फिर दिल्ली से जयपुर आए, ठीक है, एक सिचुएशन ये थी। तो इसमें टोटल कितना टाइम लगा वापस जाने में और आने में। और मैं दूसरा केस ये है कि जब हवा नहीं चल रही है तो जयपुर गए, जयपुर से दिल्ली गए, दिल्ली से जयपुर आया, तो आने जाने में टोटल कितना टाइम लगा। तो उन दोनों टाइम में से कौन सा टाइम है ना वो ज़्यादा लगेगा, मतलब हवा चल रही थी जब ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर हवा नहीं चल रही थी जब ज़्यादा, तब तब वो तब ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको बताना है कौन सा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो उसका जवाब मैं बताता हूँ। देखो भाई, जब हवा चल रही है तो जाने में तो इतना टाइम लग रहा है और आने में इतना टाइम लग रहा है, तो दोनों को ऐड कर दो। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बी माइनस, है ना, ए प्लस बी माइनस बी इसका माइनस बी स्क्वायर इंटू डी, है ना, बी प्लस बी डब्ल्यू, टू भी आ जाएगा ऊपर, है ना। ये है टोटल टाइम जब हवा चल रही थी, टी टोटल जब हवा चल रही थी। और जब हवा नहीं चलेगी तब टी कितना लगेगा, टी डैश टू डी अपन बी। उस वक्त था उस वक्त तो भिंड की जो वेलोसिटी है उसका कोई रोल नहीं आएगा, है ना। तो अब बताओ भाई कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो कैसे पता लगाएंगे। हुँ? कैसे पता लगाएंगे भाई। चलो ऐसा करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो टी अपॉन टी डैश इज इक्वल टू, टू डी से टू डी कट जाएगा तो बी स्क्वायर माइन अपॉन वी स्क्वायर माइनस बी डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है ग्रेटर देन वन है, ये जो क्वांटिटीज है ये एक से बड़ी है, इसका मतलब टी ग्रेटर देन टी डैश। इसका मतलब जब हवा चलेगी ना, ये टी कौन सा टाइम है, टी कौन सा टाइम है, टी वो टाइम है जब हवा चल रही थी, और टी डैश वो टाइम है जब हवा नहीं चल रही थी। इसका मतलब मैंने देखा कि जब हवा हवा चल रही है ना तब ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हवा चल, ठीक है, पहले तो हवा ने सपोर्ट किया, पहले तो हवा ने कम टाइम में पहुंचा दिया, लेकिन दूसरी बार में हवा ने ना ज़्यादा टाइम लगाया, और ज़्यादा टाइम इतना ज़्यादा लगा दिया ना कि बहुत ज़्यादा लगा दिया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर टू हमारा ये है कि, ठीक है, ये है पॉइंट सिटी ए, ये है सिटी बी, ठीक है। और हवाई जहाज है जिसकी स्पीड है बी ए, ठीक है, जिसकी स्पीड है बी ए, ठीक है। एक हवाई जहाज था
ठीक है, इसकी स्पीड है बी ए, और जो हवा जो है वो ऐसे फ्लो हो रही है बी डब्ल्यू से परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये डिस्टेंस जो है मैं डी ले लेता हूँ। ठीक है, दोनों सिटीज के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी ले लेता हूँ। तो आपको टाइम बताना है, फाइंड टाइम टू रीच सिटी बी। सिटी बी में सिटी बी की सिटी बी पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सवाल समझ में आ गया? सवाल समझ में आ गया। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मेरा ये कहता है कि वेलोसिटी ऑफ हवाई जहाज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है दो वेक्टर का सम होगा। एक तो हवाई जहाज की खुद की स्पीड होगी, है ना, किसके रेस्पेक्ट में? स्टिल जब हवा नहीं चलेगी, जब हवा नहीं चल रही होगी तो हवाई जहाज किस स्पीड से हवा में उड़ रहा है, प्लस जब हवा चलेगी तब हवाई जहाज तब मतलब सॉरी, ये है विंड की वेलोसिटी, है ना। विंड की वेलोसिटी जब हवा चलेगी तो विंड क्या है, अपनी वेलोसिटी हवाई जहाज को दे देगा। इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ऐसे समझो अब कि सपोज सिटी ए है, सिटी बी ये है ना। यदि हवाई जहाज ने डिसाइड किया कि मैं ऐसे सीधा चलूंगा, ठीक है, आप चलोगे ऐसे सीधा, है ना, और ध्यान देने वाली बात यह है कि हवाई जहाज को एक एक्स्ट्रा स्पीड और मिलने वाली है रेन की, बी डब्ल्यू। इसका मतलब हवाई जहाज का जो नेट मोशन जो होगा ना, नेट वेलोसिटी होगी वो ये होगी, वेलोसिटी ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होने वाली है। इसका मतलब हवाई जहाज जो है ना वो सीधा ऐसे जाएगा। ठीक है, सीधा ऐसे जाएगा भाई, तो हमें ऐसा तो नहीं जाना, हमें तो जाना है ए से बी की तरफ। इसका मतलब हमें एक बात समझ में आई कि हवाई जहाज को है ना, हवाई जहाज को जो है ना, हवाई जहाज को ऐसा जाना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड ये है, सॉरी ग्राउंड, है ना। तो हवाई जहाज को जो है ना, हवाई जहाज को ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, जब पहले ऐसे गए तो हम ऐसे चले गए। इसका मतलब हवाई जहाज को जो है ना ऐसे सीधा थीटा एंगल पर जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि हवाई जहाज को है ना, वेलोसिटी ऑफ हवाई जहाज विद रेस्पेक्ट टू विंड ऐसे होनी चाहिए कुछ थीटा एंगल पर, जिससे कि एक कंपोनेंट ऐसा आना चाहिए, एक कंपोनेंट ऐसा आना चाहिए कि वो वेलोसिटी ऑफ विंड को खत्म कर दे। ठीक है, तो एक बात समझ में आई कि एक कंपोनेंट हवाई जहाज का ऐसा होना चाहिए जो इसको खत्म कर दे। ठीक है, तो सपोज मैंने थीटा एंगल पर मान लिया कि थीटा एंगल पर हवाई जहाज को ऐसे उड़ना चाहिए। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट करो, ये हो जाएगा बी ए साइन थीटा, और ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। ठीक है, इसका मतलब यदि हवाई जहाज की स्पीड में ये हवाई जहाज की जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो विंड की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, तो हवाई जहाज के पास नेट वेलोसिटी ये बच जाएगी बी ए कॉस थीटा। हवाई जहाज की एक वेलोसिटी थी खुद की बी बी ए डब्ल्यू, ठीक है, प्लस हवाई जहाज में एक बी डब्ल्यू वेलोसिटी ऐड होने वाली है विंड की। अब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आना चाहिए कि वो सीधा पॉइंट ए से पॉइंट बी की के अलोंग हो, है ना, ऐसा आना चाहिए। तो इस केस में मुझे क्या करना है कि एक कंपोनेंट तो इसके अलोंग ले लिया और दूसरा कंपोनेंट इस लाइन ए बी के परपेंडिकुलर ले लिया, है ना, और और ये दोनों जो है ना कैंसिल होने चाहिए एक दूसरे को। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू बी डब्ल्यू अपॉन बी होनी चाहिए। ठीक है, और हवाई जहाज की
ए टू बी जो वेलोसिटी है ए से बी की तरफ वो कितनी है, बी ए कॉस थीटा, है ना। इतनी वेलोसिटी से टी टाइम के लिए चलता है तो डी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी डी अपॉन बी ए कॉस थीटा, डी अपॉन बी ए कॉस थीटा साइन थीटा, ये तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी ए स्क्वायर माइनस बी डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन बी ए, ये बी ए से ये बी ए खत्म, तो टाइम आ जाएगा डी अपॉन अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस बी डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, बात सिंपल है, एकदम समझ में आ रही है। ठीक है। तो हवाई जहाज को कुछ ऐसा उड़ना चाहिए कि जिससे वो विंड की वेलोसिटी को जो है ना खत्म कर पाए। ठीक है, मैं एक दूसरा रास्ता बताता हूँ इसका। क्या है यार, आज पढ़ाने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, दूसरा मेथड ये है, दूसरा मेथड ये कहता है कि हवाई जहाज है ना, दूसरा मेथड ये कहता है कि पहले ना ऐसा कर लो कि है ना, आप है ना हवा को चला दो। ठीक है, मतलब मैंने बताया था ना कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होने वाली है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब ऐसा कर लो, या तो पहले आप हवा को रोक के हवाई जहाज को चला दो। ठीक है, फिर फिर पहले हवा को रोक के हवाई जहाज को चला दो, फिर ऐसा कर लो कि हवाई जहाज को रोक दो फिर हवा को चला दो। तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले मैंने क्या कर दिया, हवाई जहाज को रोक दिया। ठीक है, हवाई जहाज बस खड़ा हुआ है हवा में ऐसा, और विंड है ना, तुम मेरे को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। ठीक है, टी टाइम में विंड मेरे को, हवाई जहाज क्या है, केवल हवा में खड़ा हुआ है, स्टिल है। तो बी डब्ल्यू इंटू टी डिस्टेंस जो है ना वो मेरे को हवाई जहाज है ना, सॉरी हवा जो है ना वो ले जाएगी, किसको, हवाई जहाज को। हवाई जहाज जो है ना, ठीक है, हवाई जहाज जो है ए पॉइंट पर हवा में स्टिल है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले ना हवाई जहाज आप रुको, पहले हवा को आपको हवा है ना आपको आपको जो है ना जहाँ ले जाना चाहती है वहाँ ले जाओ। तो बी डब्ल्यू इंटू टी जो है ना, उससे टी टाइम तक हवा ने इसको जो है डिस्प्लेसमेंट कर दिया इसका। ठीक है, आगे है ना, फिर मैं क्या बोलता हूँ कि अब आप रुक जाओ हवा, आप रुक जाओ। अब जो है ना हवाई जहाज को, अब हवाई जहाज यहाँ पहुंच गया, अब हवाई जहाज को जाना था कहाँ पर, यहाँ पर। इसका मतलब अब हवा रुक गई है, हवा रुक गई है तो हवाई जहाज सीधा ऐसे जाएगा, कितनी स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड जो है इनटू टी टाइम तक, टी टाइम के लिए ऐसे ए से बी की तरफ जाएगा। इसका मतलब यदि वो ऐसे दो टुकड़ों में जाएगा तो वो सीधे ए से बी की तरफ पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस डी है, तो यहाँ पे जो है पाइथागोरस लग रही है, बी ए डब्ल्यू इंटू टी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डब्ल्यू इंटू टी का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी अपॉन अंडर रूट बी ए डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस बी डब्ल्यू का स्क्वायर। ठीक है, एक तरीका ये है ना कि पहले है ना या तो आप हवा को रोक दो या फिर पहले आप हवाई जहाज को रोक दो। मैंने क्या किया, पहले हवाई जहाज को रोक दिया और टी टाइम तक जो है हवा जिसको इस हवाई जहाज को जितना दूर ले जा सकती है इतना ले जाए। ठीक है, फिर हवा का काम खत्म, हवा का जो अफेक्ट था वो हमने पहले ले लिया, हवा जो अफेक्ट ला रही थी ना हवाई जहाज पर वो मैंने पहले ले लिया। इसके बाद क्या करता हूँ, अब मैंने हवा का काम खत्म कर दिया, हवा अब आप जाओ यहाँ से, अब आपका काम खत्म। अब हवाई जहाज को क्या है, पहुंचना तो बी की तरफ था, तो सीधा जो है ना वो बी की तरफ जाएगा ऐसे। इसमें क्या है, हवा रुकी हुई है, हवा नहीं है, यहाँ से यहाँ तक हवा नहीं है, यहाँ से यहाँ तक केवल हवा है, हवाई जहाज नहीं चलेगा। तो ये एक तरीका है। एक और तरीका बताता हूँ। ठीक है, एक और तरीका बताता हूँ। एक तरीका ये है कि
चलो ये रहने दो, है ना, दो ही बहुत है, ठीक है। इसको मैं इतना अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। चलो दो दो तरीके आपको समझ में आ गए ना, मैंने क्या बताया आपको, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापिस से वही दो सिटी है, ए और बी। इस बार क्या कर रहे हैं ना, हवा को ऐसे अल्फा एंगल पर फ्लो हो रही है हवा, ठीक है। ए से बी के बीच की डिस्टेंस डी है, और और क्या है, और हवाई जहाज की वेलोसिटी है बी ए, ठीक है, इन स्टिल एयर, ठीक है। रुकी हुई हवा में हवाई जहाज वी ए स्पीड से दौड़ सकता है, ठीक है। अब मैं क्या बताना चाहता हूं कि आपको बताना है कि ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, दूसरा बी से ए पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हवाई जहाज की स्पीड दे रखी है मैंने बी ए, और विंड की वेलोसिटी दे रखी है अल्फा एंगल पर। अब ए से बी की तरफ जाना है और फिर वापस बी से ए की तरफ जाना है, दोनों सिचुएशन में अलग अलग टाइम कितना लगेगा। अब देखो, हवाई जहाज के पास दो स्पीड होंगी, एक उसके पास खुद की स्पीड होगी, दूसरा उसके पास विंड की स्पीड होगी, ठीक है। अब विंड की स्पीड जो है हवाई जहाज के पास ऐसे है, ठीक है। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। हवाई जहाज के पास एक स्पीड तो ये है अल्फा एंगल पर, दूसरा एक एक और उसके पास स्पीड है, ठीक है। वो मेरे को पता नहीं है, उसकी मेरे को केवल मैग्नीट्यूड पता है वी ए, उसकी मेरे को डायरेक्शन नहीं पता। हवाई जहाज किधर उड़ रहा है, इधर उड़ रहा है, इधर उड़ रहा है, इधर उड़ रहा है, इधर उड़ रहा है, वो मेरे को नहीं पता। लेकिन मेरे को इतना पता है कि वो कितने से उड़ रहा है, कितने से उड़ रहा है, बी ए से उड़ रहा है, ठीक है। तो एक वेक्टर का मेरे को मैग्नीट्यूड तो पता है, लेकिन लेकिन डायरेक्शन नहीं पता, ठीक है। हवा का मेरे को मैग्नीट्यूड तो पता है, और डायरेक्शन भी पता है, ठीक है। और एक 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 वेक्टर है, और जो एक वेक्टर ऐसा है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो वेक्टर है, ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये जो वेक्टर है ना, इसकी मेरे को डायरेक्शन भी पता है और मैग्नीट्यूड भी पता है, ठीक है। ये जो वेक्टर है, वेलोसिटी ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू विंड, इसका मेरे को केवल मैग्नीट्यूड पता है, लेकिन इसकी मेरे को डायरेक्शन नहीं पता। मेरे को नहीं पता कि हवाई जहाज कहाँ पे जा रहा है, किस दिशा की तरफ जा रहा है, लेकिन इतना पता है कितनी स्पीड से जा रहा है, ठीक है। और ये जो वेक्टर है, इसकी मेरे को केवल डायरेक्शन पता है। मेरे को इतना पता है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हवाई जहाज जो है ऐसे सीधा जा रहा है, लेकिन कितनी स्पीड से जा रहा है वो नहीं पता। यदि मेरे को स्पीड ही पता चल जाती तो टाइम मेरे को डी अपॉन स्पीड कर देता, तो ए से बी की तरफ पहुंचने में टाइम मुझे पता चल जाता। इसका मतलब ये जो दो वेक्टर में जिनका मैं इधर सम करने वाला हूँ, ठीक है, उसमें से एक वेक्टर की तो मेरे को डायरेक्शन भी पता है और मैग्नीट्यूड भी पता है इसका। अब दूसरा वेक्टर, और एक वेक्टर की मेरे को केवल डायरेक्शन पता है, और डायरेक्शन क्या है उसकी, ये है। अच्छा, एक वेक्टर की तो मेरे को केवल ये डायरेक्शन पता है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ठीक है, अब मैं मानता हूं कि इसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा, सपोज ये लेंथ जो है वेरिएबल है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा। अब ठीक है, अब ये क्या है, सपोज ये है सी, ये है ए प्लस बी। अब ये जो है ना, ये तो हो गया ए, ठीक है, ये हो गया सी। इसका मतलब इस ए में मेरे को बी और ऐड करना है, तब जाके मेरे को सी मिलेगा, ठीक है। तो तीन, मतलब दो वेक्टर को ऐड करूंगा तो और उसका जो रिजल्टेंट होगा, तो वो तीनों मिला के एक ट्रायंगल बनाते हैं। इसका मतलब यदि मैं इसमें ये वाला वेक्टर ऐड कर दूं, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, इसका मतलब इस ये वेलोसिटी, ये कौन सा है, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर, ये सपोज ये कौन सा वेक्टर है, ये सॉरी, ये तो
ये जो है बी वेक्टर है, विंड वाला बी वेक्टर है ना, ये वेक्टर है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यदि हवाई जहाज इस दिशा की इस थीटा एंगल पर चलना चाहिए, जिससे वो सीधा ऐसे ए से बी की तरफ चला जाएगा। मतलब बात मैं इतना अच्छे से समझा नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों, पर आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो मेरे को इतना पता चला कि है ना, यदि उसे जाना है सीधा तो उसको कुछ टेढ़ा चलना पड़ेगा, है ना, उसको कुछ टेढ़ा चलना पड़ेगा। अब कितना टेढ़ा चलना पड़ेगा, मान लेते हैं थीटा एंगल पर टेढ़ा चलना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड थीटा एंगल पर है। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ विंड जो है वो अल्फा एंगल पर है। तो इसके मैं दो कंपोनेंट कर देता हूँ। एक कंपोनेंट तो हो जाएगा बी डब्ल्यू कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा बी डब्ल्यू साइन अल्फा। विंड के दो कंपोनेंट कर दिए, ठीक है। एक कंपोनेंट हवाई जहाज की स्पीड का हो जाएगा बी ए डब्ल्यू साइन थीटा, और एक हो जाएगा बी ए डब्ल्यू कॉस थीटा। इसका मतलब हवाई जहाज के पास ये टोटल 4 वेक्टर का सम होगा, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, है ना। अब नेट जो सम होना है ना, नेट सम जो आना चाहिए वो ए और बी के अलोंग होना चाहिए, तभी तो वो ए और ए से बी की तरफ जा पाएगा। यदि ए और बी ए से बी की तरफ ही तभी तो जा पाएगा ना, जब हवाई जहाज की नेट जो स्पीड हो वेलोसिटी होगी वो ए से बी की तरफ हो। इसका मतलब ये जो दोनों कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए। इसका मतलब बी डब्ल्यू साइन अल्फा किसके इक्वल होना चाहिए, बी ए डब्ल्यू साइन थीटा। इसका मतलब जो जो थीटा मेरे को निकालना है साइन थीटा, उसकी वैल्यू आ जाएगी बी डब्ल्यू अपॉन बी ए डब्ल्यू। बी ए डब्ल्यू को है ना मैं बी ए लिख रहा हूँ, ठीक है, बी ए डब्ल्यू को मैं बी ए लिख रहा हूँ, ठीक है, बी ए साइन अल्फा, ठीक है। और हवाई जहाज की नेट स्पीड क्या होगी, हवाई एक तो उसकी खुद की स्पीड है प्लस विंड का उसका सपोर्ट मिल रहा है ये वाला ना। तो टाइम कितना लग जाएगा, डी अपॉन हॉरिजॉन्टल में हवाई जहाज की स्पीड कितनी है, बी ए कॉस थीटा प्लस बी डब्ल्यू कॉस अल्फा, है ना। इसको और अच्छे से लिखो, डी अपॉन बी ए कॉस थीटा साइन थीटा पता है तो कॉस थीटा नहीं बता सकते, बता सकता हूँ, बी ए स्क्वायर माइनस बी डब्ल्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन बी ए, ये बी ए से ये बी ए खत्म, प्लस बी डब्ल्यू कॉस अल्फा। देखो भाई ऐसे पता लगाते हैं, साइन थीटा कितना है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाला ऊपर वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये जाएगा बी डब्ल्यू साइन अल्फा, और सॉरी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बी ए। इसका मतलब यदि ये एंगल थीटा माना है तो साइन थीटा ये हो जाएगा, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा दिस लेंथ अपॉन दिस, तो इसमें पाइथागोरस लगाओ तो ये कितना आएगा, बी ए स्क्वायर माइनस बी डब्ल्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। तो कॉस थीटा ये आ जाएगा फिर, तो टाइम इतना लगने वाला है, इसको हटा दो, कट गया है तो इतना टाइम लगने वाला है, कब, जब वो ए से बी की तरफ जाएगा, है ना। अब बी से ए का हिसाब लगाओ भाई, अब बी से ए की तरफ में क्या है, जब बी से ए की तरफ जाएगा तब क्या होने वाला है, हाँ क्या, 5 मिनट, ठीक है। ये ए है, ये है बी। हवा तो, हवा के तो कंपोनेंट फिक्स रहेंगे भाई, चाहे हवाई जहाज कहीं भी जाए हवा की स्पीड तो वही रहने वाली है। अब अब ऐसे सोचो कि हवाई जहाज को जाना है बी से ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ जाने में केवल एक ही है ना दिक्कत हो रही है, कि बी डब्ल्यू साइन अल्फा। बी डब्ल्यू साइन अल्फा क्या करेगा, हवाई जहाज को इधर ले जाने का प्रयास करेगा। इसका मतलब हवाई जहाज को है ना, एक कंपोनेंट तो हवाई जहाज का इधर होना चाहिए इस लाइन के लॉन्ग, जिससे कि वो बी से ए की तरफ जा सके। दूसरा,
उसका इसको ग्रोथ करने के लिए एक कंपोनेंट हवाई जहाज के पास ये होना चाहिए। इसका मतलब हवाई जहाज को जो है ना ऐसे थीटा एंगल पर जाना चाहिए। तो ये सपोज हवाई जहाज की स्पीड है BAW, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा BAW cos थीटा, ये आ जाएगा BAW sin थीटा। और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए, तो BW sin अल्फा शुड बी इक्वल टू BAW sin थीटा। तो हमें तो थीटा चाहिए था, वही तो sin थीटा क्या आ जाएगा BW sin अल्फा अपॉन BAW, है ना। और टाइम कितना लग जाएगा D अपॉन हवाई जहाज की नेट स्पीड क्या होगी, हवाई जहाज की नेट स्पीड होगी एक तो उसकी खुद की स्पीड प्लस विंड की स्पीड। तो खुद की स्पीड कितनी है BAW cos थीटा, अभी उसका अपोज कर रही है, तो ये क्या जाएगा BW cos अल्फा। ठीक है, sin थीटा पता है तो cos थीटा आ जाएगा यहाँ से। cos थीटा क्या आ जाएगा BAW, ये कट जाएगा भाई, है ना। तो BAW का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस BW स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस BW cos अल्फा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो आज के लेक्चर में केवल इतने ही है। फिर अगले लेक्चर में मैं साउंड के और किसके फ्लैग के क्वेश्चन कराऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं विंड के एक और क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बाय।